एक ही सवाल तीनों से, वो ये कि अहमद भाई, ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक ऑस्ट्रेलिया की टीम, उनका सिस्टम गैर सिफारशी मेरिट, इंग्लैंड का भी सेम, न्यूजीलैंड का भी सेम, साउथ अफ्रीका भी सेम। एक्स फैक्टर इंडिया के पास जो है, तो इन फैसिलिटीज तो इन सारे बोर्ड्स के पास, मगर एक एक्स फैक्टर है जो इंडिया के पास है, जिसकी वजह से ये टूर्नामेंट जीते। वो एक्स फैक्टर क्या है? आई थिंक इनके जो सीनियर प्लेयर्स हैं, ठीक है। रोहित शर्मा और विराट कोहली, हाँ। इनका बड़ा अमल दखल है इनकी टीम बनाने में और उनके यंगस्टर्स को ग्रूम करने में और खड़ा करने में। ये इन्होंने टीम के अंदर कोई भी इस तरह की ग्रुपिंग्स नहीं होने दी, हालांकि कप्तान रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पावरफुल हैं। इन्होंने मेरिट पे सिलेक्शन की है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब लेके आए हैं। इनकी टीम पूरी है। जिस तरह पाकिस्तान आप देखेंगे पिछले 4 सालों में कोई ऑलराउंडर भी नहीं बना पाया, कोई स्पिनर पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं थे, इसी तरह के हालात थे। लेकिन जब से विराट कोहली और रोहित शर्मा के पास चीज़ें आई हैं, इनके पास एक एक जगह के 2-2 3-3 प्लेयर हैं। इसी वजह से इनकी 2-2 3-3 टीमें खड़ी हुई हमें मिल रहे हैं। तो आई थिंक इनके सीनियर प्लेयर्स का बहुत रोल है इनकी टीम को खड़ा करने में, क्योंकि जब स्टेक बड़े हो जाते हैं उनके सीनियर वहाँ पे खड़े होते हैं। और कहीं और इस तरह का होता है कि जब स्टेक बड़े हो जाते हैं तो सीनियर जो है वो पड़े होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा मजाकिया मैंने काम कर दिया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फ्रेज है कि जिसकी वजह से टीम मेक और ब्रेक होती है। जहां मैटर बड़े होते हैं वहां उनके सीनियर खड़े होते हैं। हाँ, सीनियर हैं आप, आपसे पूछूंगा। बोले ये तो वो नहीं पड़े हुए। नहीं, राशिद भाई तो खड़े हुए। खड़े राशिद भाई, आपसे एक सवाल ये है, और ये बहुत चुपता हुआ सवाल है। देखिए, रोहित कप्तान बने किसको हटा के? विराट को हटा के। अब उसूलन तो देखें, पैसे का वहां पे भी खेल है, वहां पे भी ब्रांड्स हैं, वहां पे भी टीम में रहना इंपॉर्टेंट है, वहां पर भी इलाके हैं, वहां पे भी जुबानें हैं, मजहब हैं, बहुत सारी चीजें इंडिया में। वहां पे भी डिवीजन हो सकता था। रोहित जो है वो शाहीन और बाबर की तरह एक ग्रुपिंग भी, मैं नहीं कहता ग्रुपिंग है, मगर हमने सुना कि भाई बदमजगी हो गई, ईगो के मसले आ गए। वहां क्यों नहीं आ रहे भाई? नहीं हुए थे, जिसकी वजह से ये हारे थे। 19 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, अनिल कुंबले ओरिजिनल उनके कोच थे। जी जी। रवि शास्त्री साहब को लेके आया गया, वो भी अच्छे थे। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज वो जीते, और उसके बाद 21 में जब विराट कोहली हटे तो उसमें भी प्रॉब्लम चल रही थी। सौरव गंगोली हो जाए या दूसरे बिहाइंड द सीन प्रॉब्लम चल रही थी। प्रॉब्लम चल रही थी। फिर इन्होंने खुद वर्ल्ड कप से पहले इन्होंने कहा कि मैं इसके बाद कप्तानी नहीं करूँगा T20 में। लेकिन फिर साउथ अफ्रीका गए, वहाँ खेल के उन्होंने कहा मैं टेस्ट में भी नहीं करूँगा, फिर वनडे में भी नहीं करूँगा। तो प्रॉब्लम्स थी। लेकिन क्या इंडिया ने इंडस्ट्री बना ली है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। IPL हो या क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे, अब इनके पास जो प्लेयर्स हैं, आइकॉन प्लेयर हैं, उनको फॉलो करते हैं लोग तो बहुत ज़्यादा। जैसे 92 से पहले या 92 में हमारा क्रेज़ आया था क्रिकेट का, बेशक। तो वहाँ पे अब कितना क्रेज़ होगा इस टूर्नामेंट को जीतने के बाद। इनका देखें, लास्ट 3 टूर्नामेंट में फाइनल में पहुँचे, होम पे हार गए, वेस्ट इंडीज़ में जीते, यहाँ पे जीते। उसके बाद इनके जो स्टार्स हैं उन्होंने रियलाइज़ किया, देखिए हर जगह होता है, ऐसा नहीं है कि वेस्ट इंडीज़ जब पीक पे थी उनके आपस में भी मसाइल थे, बेशक। लेकिन उसको मैनेजमेंट का काम होता है, बोर्ड का काम होता है कि उसको सही तरीके से लेके आना। अब हमारे जो होता है उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन पीछे से जो लोग बोर्ड चला रहे होते हैं तीली वही लगाते हैं। जो बोर्ड चला रहे होते हैं, बोर्ड कौन चलाते हैं? कौन चला रहे हैं बताएं? बहुत सारे 60 लोग हैं, अभी नए नए आए हैं। ठीक है, नाम नहीं ले सकता। कुछ कल ही बोला, नाम नहीं ले सकता। ये राशिद भाई वाली बात पे ऐड करूंगा, जैसे इन्होंने कहा है ना कि उनके सीनियर्स ने संभाला, बिल्कुल संभाला। वो कैसे संभाला कि जैसे रोहित और विराट की मीडिया में आती रही हैं खबरें कि नहीं बन रही, या ये हुआ, या कैंपेन करके तो रोहित को लाया गया, ऐसे हुआ, हाँ। विराट को ज़बरदस्ती हटाया गया। लेकिन आपने ये देखा होगा कि टीम से ऐसी वाइब नहीं आई। हाँ, नहीं आई। तो जब भी सेलिब्रेशन आप देखें, मैच खत्म होता है, एक दूसरे को हग कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। और विराट से पिछले 2 साल से परफॉर्म नहीं हो रहा था, लेकिन वो टीम से ड्रॉप नहीं हुए। इट मीन्स कि उन्होंने जो एक सीनियर प्लेयर डिजर्व करता है, जो एक परफॉर्मर था, उसको अपना टाइम दिया था। ठीक, क्योंकि विराट कोहली भी एक ऐसा प्लेयर था कि वो भी रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। बेशक। और मुझे लगता है कि ये जैसे अहमद ने कहा ना कि सीनियर का रोल होता है, अगर लगे कि वाइब्स आ रही हैं ऐसी, आई एम श्योर कि बैठ के ये बात हुई होगी कि अगर जो भी आपस में है इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, इंडिया को आगे रखा जाए। और उन्होंने, मुझे लगता है कि वो साबित भी किया। अगर आप देखें, जब वो टूर्नामेंट जीतते हैं, वो जाते हैं, वो ट्रॉफी को लेके उस विकेट पे बैठते हैं। इन्होंने 2024 में भी यही किया कि उनके लिए वो मेरे ख्याल में वो वैल्यूज़ इतनी बड़ी हैं कि उन्होंने अपनी चीज़ें पीछे रखी हैं। तो जब आप वैल्यूज़ को, कंट्री की वैल्यूज़ को आगे रखते हैं और ये जो छोटी मोटी बातें, लड़ाइयाँ पीछे रखते हो, तो आपको रिजल्ट्स भी ऐसे आते हैं। बेशक।